हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 गिल्लू इसके आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई? स्टूडेंट्स, इसके चार ऑप्शंस हैं, माँ की, पुत्री की, गिल्लू की या घर की। और इसका सही उत्तर है ग, गिल्लू की। सोन जूही में लगी पीली कली को जब भी लेखिका देखती थी तो उसे गिल्लू की याद आती थी। और अब आते हैं प्रश्न 2, लेखिका ने किसका उपचार किया? कुत्ते के बच्चे का, बकरी के बच्चे का, हिरण के बच्चे का या गिलहरी? तो गिल्लू जो है वो गिलहरी का बच्चा था, तो लेखिका ने उपचार किया, उसका इलाज किया, वो था गिलहरी के बच्चे का। और अब आते हैं प्रश्न 3, किस पक्षी को समादरित और अनादरित प्राणी दोनों कहा जाता है? समादरित होता है जिसका हम सम्मान करते हैं, अनादरित होता है जिसका हम अपमान करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं मोर, कौवे, कबूतर या उल्लू। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है कौवे। कौवे का हम सम्मान भी करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, श्राद्ध होता है, तो हम उसे खाने उसके लिए खाना भी देते हैं उसको, और उसका अनादर भी करते हैं कौवे को। सब कहते हैं कि एक अनादरित प्राणी है। जब भी कौवा आता है तो कुछ अपशकुन नहीं माना जाता है। तो कौवा ही है ऐसा पक्षी जिसका हम सम्मान और उसका अनादर भी क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ख, कौवे। और अब आते हैं प्रश्न 4 पर, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर किसने परिचारिका की भूमिका निभाई थी? जब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, मोटर दुर्घटना हो गई, तो किसने लेखिका के जो परिचारिका यानी उसके साथ रही, तो उसने भूमिका निभाई थी। जैसे जब किसी एक्सीडेंट तो उसके साथ कोई ध्यान रखने वाला होता है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, क, ख, ग, गिल्लू ने, माँ ने, बहन ने या सहेली ने। तो इसका सही उत्तर है गिल्लू ने। जब भी लेखिका जो है मोटर दुर्घटना होने के बाद वो गिल्लू ने ही उनके साथ वो रहने लगा, और लेखिका का मन जो था वो लगा रहा और उनका दुख थोड़ा कम होता था उसको देखकर। और अब आते प्रश्न 5 पे, गिलहरी के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी कि गिलहरी कितने सालों तक जिंदा रह सकती है? 5 वर्ष, 4, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग, 2-2.5 वर्ष तक गिलहरी की जो लाइफ है वो होती है। तो इसका उत्तर हुआ ग, 2 वर्ष। और अब आते प्रश्न 6 पे, लेखिका जब लिखने बैठती तब उसका ध्यान कौन आकर्षित करता है? जब भी लेखिका अपना काम करती, लिखने बैठती, तो गिल्लू जो उनके आसपास घूमता रहता। तो इसका सही उत्तर हुआ, अब कोई पड़ोसी तो आता नहीं था, फूल भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें है ख, गिल्लू। तो गिल्लू जब लेखिका अपना काम करती, लिखने का काम था उनका, और लिखने बैठती तो वो उनके आसपास घूमता था, तो उनका ध्यान फिर अपने काम से हटकर उस पर चला जाता था, तो उनसे वह गिल्लू से आकर्षित होती थी। तो इसका सही उत्तर हुआ ख, गिल्लू। और अब आते प्रश्न 7 पर, खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू से कौन बातें क्या करती थी? लेखिका, बच्ची, चींटियाँ या गिलहरी? और स्टूडेंट, जब भी खिड़की की जाली के पास जो है कुछ गिलहरियाँ आ जाती थी और वो गिल्लू से बात किया करती थी। तो इसका सही उत्तर हुआ गिलहरियाँ। तो आंसर इज घ, गिलहरियाँ। अब आते प्रश्न 8 पर, किस दुख में गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाया? अब गिल्लू को काजू बहुत पसंद था, और अब उसको क्या दुख था जो काजू नहीं खा रहा था? उसका जो फेवरेट था, क्या वो अपने परिवार से दूर होने के कारण, खाना ना मिलने के कारण, लेखिका की बीमारी के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो गिल्लू उनके साथ रहता था तो उनसे उसका भी लगाव हो गया था, और जब मोटर दुर्घटना हुई तो लेखिका बीमार पड़ गई। तो जब लेखिका ने देखा कि वो बीमार है और गिल्लू भी उसका मनपसंद जो खाना है काजू वो नहीं खा रहे, तो इसका सही उत्तर हुआ ग, लेखिका की बीमारी के कारण गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत कम खाया। और अब आते प्रश्न 9 पर, लेखिका के साथ उनके खाने की थाली में कौन खाता था? तो उनका पुत्र या गिल्लू या सोना या गोरी? तो लेखिका के साथ उनके खाने की थाली में खाता था गिल्लू। तो आंसर इज ख। और अब आते प्रश्न 10 पे, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था? जब गर्मी लगती थी तो क्या वो चारपाई पर आ जाता था, पेड़ पर, या ज़मीन पर, या सुराई पर? तो इसका सही उत्तर है बच्चों घ, सुराई पर। जब भी गर्मी लगती थी तो गिल्लू जो है वो सुराई पर लेट जाता था। और स्टूडेंट्स, आज हमने 10 प्रश्न आपको कराए। समझ आए? वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, टर्न ऑन करना नोटिफिकेशन का। और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, हम आपको दोबारा समझाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
उस लिंक से आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।